औरत का जिस्म उसकी मर्जी, यानी वो जितना चाहती है वो उतने छूने की इजाजत दे सकती है। उसकी मर्जी है तो वो कपड़ा पहने, उसकी मर्जी है तो वो ना पहने, उसकी मर्जी है तो वो ना पहने। निकाला जा रहा है और बेहयाई फैलाई जा रही है। इनके मार्च में देखे किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। किस चीज को आप वल्गैरिटी कहते हैं? वल्गैरिटी की डेफिनेशन क्या है? सर से लेके जमीन तक पैर तक ऐसे घूरा जाता है जैसे मैं कोई अजनबी, कोई एक एलियन आ गई हूँ। स्ट्रीट हरासमेंट रैम्पेंट है। स्पीकर को यूज करने के खिलाफ हम मुसलमान ही थे कि स्पीकर नहीं यूज करना चाहिए। ये वो कॉन्सेप्ट है, वो उसको कर लेते हैं सेक्सुअलाइज। अच्छी तरह रोस्ट करें, कपड़ा शुरू करने वाले हैं। औरत मार्च निकला हुआ है, आपके ख्याल में ठीक है या गलत है, या हमारे जो माशरे में औरतों को वाकई को उगने मिले? देखिए, मैं एक वकील होने के नाते बात करूंगी कि मैं जब अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के बाहर या कहीं भी चलती हूँ तो मुझे सर से लेके जमीन तक पैर तक ऐसे घूरा जाता है जैसे मैं कोई अजनबी, कोई एक एलियन आ गई हूँ। और इस कदर मेरे ख्याल में जितनी स्ट्रीट हरासमेंट रैम्पेंट है, अगर इसको खत्म करने के लिए खवातीन अपने एक दिन निकल रही हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए मर्दों के लिए। क्या मर्दों की अना इतनी कमजोर है या इतनी फ्रेजाइल है कि उनको ये एक लड़कियां इकट्ठे होके, ये यकचेता होके अपने हकूक मांगने के लिए जो निकली हैं, वो उनको जो है वो थ्रेटन फील हो रहे हैं कि ये क्यों निकल रही हैं, इनको सारे हकूक मिलते हैं, हमें सारे हकूक हासिल हैं। आज औरतों का दिन मनाया जाता है और उसके बारे में माशरा हमारा तकसीम है, कुछ इस मार्च को पसंद करता है, कुछ मुखालिफ है। तो आप क्या नजर में? देखिए, जैसे हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे होते हैं। एक मोबाइल है, उसका नुकसान है, फ़ायदा है। इसी तरह ही औरत मार्च भी इसी तरह ही है। पहले कुछ ख़वातीन अपने हुकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाती थी, ये अच्छी बात है। लोगों को अब और ख़ास तौर पे नई जनरेशन को एक वार्म अप मिला है, आवाज़ मिली है, कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू वो अपने हुकूक की लिए आवाज़ उठा सकती हैं। और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जो उनको एक हक है ना, जो उसको घर पे नहीं मिलता, उसको ऑफिस में नहीं मिलता, उसको भाई बहन से नहीं मिलता, खानदान में नहीं मिलता, विरासत में नहीं मिलता, कम से कम उसके लिए तो आवाज़ उठा सकती हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो अलग बात है कि किस चीज़ से के नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। को सिर्फ एक लाइन में कम्युनिकेट लफ्जों में तो क्या इस तरह इनको हुकूक मिल जाएंगे जिस तरह मार्च का? एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट शुरू में कम होती है, कई इनकलाब आए आपके सामने हैं और शुरू में कम लोग होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक समंदर की शक्ल इख्तियार करते हैं। पहले एक सिटी में होता था, अब हर साल जो है उससे ज़्यादा होता है। आई होप सो कि ये आगे ज़्यादा होगा और वो दिन दूर नहीं जब। अच्छा, आपने समझा कि ये मामला इंतशार की तरफ बढ़ जाएगा? क्योंकि आज इस औरत मार्च के खिलाफ भी लोगों ने जुलूस निकाले हुए हैं, जैसे कि पिछले चौक में एक जुलूस निकला हुआ है। सबसे ज्यादा हकूक जो है औरतों के इस्लाम देता है। इस्लाम से पहले औरत को जिंदा दफन किया जाता था, इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोद किया जाता है। इस्लाम ने सबसे पहले औरत को माँ के पांव तले जन्नत है। अगर बेटी है तो उसके अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बेटी की परवरिश करता है कल जन्नत में मेरे साथ होगा। ये बात यह है, औरत के हम खिलाफ नहीं। इस्लाम ने औरत को बड़ा इज्जत से नवाजा है, इस्लाम ने औरत को इज्जत भी दी है और इस्लाम ने औरत को रहने का तरीका भी सिखाया है। इस्लाम में जब पर्दे का हुक्म आया, अल्लाह का कुरान जब नाज़िल हुआ तो रातों रात सुबह का सूरज तुलू होने से पहले उम्मुल मोमिनीन ने अपनी चादरें बड़ी कर अपना दुपट्टा सीधा किया और पर्दा किया। इस्लाम इज्जत देता है औरत को और औरत के हकूक इस्लाम ने बतला दिए हैं। फहाशी का नाम इस्लाम नहीं है, इस्लाम ने इज्जत को दी है। ये जो बेहयाई और वगैरह वाला सीन है, ये आधा ये निकालते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले जो स्लोगन है उससे। और उस स्लोगन का मतलब है कि जो औरत का जिस्म है वो उसका अपना राइट है, उसका अपना हकूक है। जिस तरह मर्द है, हमारा जो जिस्म है वो हमारा राइट है, उस पर कोई और कुछ कर नहीं सकता, जिसी तरह औरत के जिस्म पे कोई कुछ कर नहीं सकता। ये वो कॉन्सेप्ट है, वो उसको कर लेते हैं सेक्सुअलाइज और वो कहते हैं कि औरतें नंगी घूमना चाहती हैं, औरतें फहाशी वगैरह वो सारा ये कहते रहते हैं। तो मैं बस उनसे यही कहूँगा जो यहाँ के मर्द हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे, कि आप अपनी बहन और अपनी अम्मी से जाके पूछें कि वो क्या इस कंट्री में समझती हैं कि वो फ्री हैं, दे आर फ्री वुमेन लाइक मैन। अगर वो हाँ कहें तो चलो कहने दें, ना सपोर्ट करो आप।
हार्ट सर्जरी आई थी, सबसे पहले मुसलमानों ने कहा था कि ये अल्लाह ताला का है, उसके खिलाफ हुई। स्पीकर आया, स्पीकर को यूज़ करने के खिलाफ हम मुसलमान ही थे कि स्पीकर नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर की बारी आ जाए, उसके भी हम खिलाफ थे कि नहीं आना चाहिए। कहता है ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि वो इस तरह चाहती हैं कि ये औरतों के हकूक इसलिए दिलाने के लिए निकले हुए हैं कि वो अपने जिस्म के साथ जिसको मर्जी दें, जिसको मर्जी दें, कि जिसमें कोई एथिक्स ना हो, कोई अखलाकी ना हो, कोई रवायात ना हो। आपका जिस्म है, मेरा है, इस पे किसकी मर्जी होनी चाहिए? एक औरत है, उसके जिस्म पे किसकी मर्जी होनी चाहिए? फिर इसमें मसला क्या है? तो ये मार्च तो औरतों का है, औरतों